ओम शांति। दुआओं के इस सेशन में आप सभी ब्राह्मण आत्माओं का स्वागत है। आज जिस आत्मा की दुआ है वह कल्याणी बहन के लिए है, जो मनसा परिवार से ही जुड़ी हुई है, मुरली भी सुनती है और टास्क भी करते हैं। तो आज मैं आप सबसे खाली यही कहूंगा कि कुछ क्षणों के लिए इस नुमा शाम में अपने हृदय के द्वार खोल दीजिएगा, क्योंकि जब हृदय खुलता है तब दुआ देनी नहीं पड़ती है, स्वतः ही दुआ बहने लगती है। संसार में कुछ आत्माएं ऐसी होती हैं जो अपने दर्द का कभी प्रदर्शन नहीं करती है। वे चुपचाप सब सहती रहती हैं, चेहरे पर मुस्कान रहती है, फोटो पर बाबा का नाम भी रहता है, पर भीतर शरीर जो है वो वर्षों से संघर्ष करता रहता है। तो हमारी मनसा परिवार की प्यारी कल्याणी बहन ऐसी ही एक आत्मा है। वर्षों से शरीर अनेक तकलीफों से गुजर रहा है। कई समय से पाचन शक्ति कमजोर हो गई है, शरीर में कमजोरी रहती है, कमर का दर्द कई बार उठना बैठना भी कठिन बना देता है, रातों की नींद भी पूरी नहीं हो पाती है। लेकिन मनसा परिवार जिसने सच कहूं तो सबसे अधिक स्पर्श किया है वो उनकी बीमारी ने नहीं किया है। मुझे उनका जो व्हाट्सएप संदेश था उसकी एक पंक्ति ने मानो रोक ही लिया है। उन्होंने लिखा कि मैं आज भी मुरली सुनती हूँ, मनन करती हूँ, टास्क करती हूँ और दुआएं भी करती हूँ। सोचिए, जिसका अपना शरीर पीड़ा में हो वह भी सेवा नहीं छोड़ता है। आ, शरीर पीड़ा में है लेकिन वो सेवा भी नहीं छोड़ता है। तो जो आत्मा अपनी तकलीफ से पहले बाबा को चुन ले वह सचमुच दुआ के अधिकारी बन जाती है। और सच में इसीलिए बीच बीच में उनके लिए दुआ करने का मन करता है। तो आज हम उनके वापिस दर्द को नहीं, हम उनकी निष्ठा को देखेंगे, क्योंकि शरीर की पीड़ा हर कोई देख लेता है, लेकिन निष्ठा की चमक केवल और केवल भाग्यवानों को दिखाई देती है। तो आइए आज फिर से हम बाबा से कोई ऐसी विशेष मांग नहीं कर रहे हैं, सिर्फ बाबा से इतना कह रहे हैं कि प्यारे बाबा, जिस आत्मा ने हर परिस्थिति में आपका हाथ नहीं छोड़ा है, आज आप भी उसका हाथ मत छोड़ो बाबा। जिसने दर्द में भी आपको याद करना नहीं छोड़ा है, आज उसे अपनी शक्ति का ऐसा स्पर्श देना कि उसका मन भी फिर से मुस्कुराने लगे। मनसा परिवार की सारी आत्माएं आज दुआ शब्दों से नहीं, आज दुआ तो मानो दिल से और आंखों की प्यार भरी प्रेम भरी नमी से हो रही है। सच में दुआ तब ज्यादा हृदय से निकलती है जब किसी का जीवन हमारे हृदय को छू लेता है। तो आज मैं केवल इतना कहूंगा कि कुछ क्षणों के लिए अपने भीतर यह अनुभव कीजिए कि हम सब एक ही तो बाबा की संतान है। यदि सचमुच से शिव बाबा ही हमारे पिता है और हम लोग सभी मानते हैं, तो इस समय सुनने वाली हर आत्मा हमारी अपनी हुई या नहीं हुई। अगर बाबा पिता है तो हम सब आत्माएं तो भाई भाई हुए, फिर किसी की भी पीड़ा उसकी नहीं रहती है, वो पूरे परिवार की पीड़ा बन जाती है। बाबा से प्रेम केवल योग में बैठने से सिद्ध नहीं होता है। बाबा से प्रेम तब सिद्ध होता है जब बाबा के किसी बच्चे का दर्द देखकर हमारी आंखें भीग जाए। वो है भगवान को भी पहचानना और भगवान के प्रेम को भी पहचानना। जब बाबा के किसी के बच्चे की पीड़ा हम पहचान लेते हैं, उस दिन समझ लेना कि तुमने भगवान को भी पहचान लिया है। जब किसी अनजान आत्मा की तकलीफ देखकर मन कह उठे कि बाबा, इस पीड़ा का मानो कुछ भाग मुझे दे दीजिए, लेकिन आपकी इस बच्ची को हिम्मत दे दीजिए। उस क्षण समझ लेना कि बाबा का योग, इतने साल की तपस्या तुम्हारे जीवन में उतर गई है। अगर तुम्हारे हृदय से ऐसा भाव उत्पन्न हो जाए तो समझ लेना कि तुमने भगवान को पहचान लिया है। कल्याणी बहना, आपने अपने संदेश में कहीं भी शिकायत नहीं लिखी है। मैंने 2 3 4 बार इस संदेश को पढ़ा है और आप सबको बताता हूँ कि संदेश को मैं लगभग 1 2 मिनट नहीं पढ़ता हूँ, पूरा आधा घंटा बहुत ध्यान से पढ़ूंगा। दुआ अगर दिल नहीं करेगा उसी समय देनी है तो काफी दिन निकल जाते हैं, जब तक वो बात मेरे हृदय को छू नहीं जाती, अंदर से भीतर से वह अनुभव नहीं हो जाती और अंदर से ऐसी भावना उत्पन्न हो जाती है कि अब दुआ होनी चाहिए। उसी पल दुआ का सेशन शुरू हो जाता है।
तो सच में यही कहूंगा कि कल्याणी बहन ने अपने संदेश में कई शिकायत नहीं लिखी है। आपने यह नहीं लिखा कि बाबा मैंने इतना किया फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, कोई भी शिकायत नहीं है उनकी। आपने अपने दुखों की सूची भी नहीं भेजी है। आपने केवल सादगी से अपने जीवन का एक पन्ना हमारे सामने खोल दिया है। वर्षों से शरीर संघर्ष कर रहा है, भोजन भी शरीर की शक्ति नहीं बन पा रहा है, क्योंकि वो तो पचान नहीं हो रहा है, पाचन नहीं हो रहा है, पाचन तंत्र की बड़ी दिक्कत हो रही है उनको। कमर का दर्द कई बार उठना बैठना कठिन बना देता है, रातें भी पूरी नींद नहीं देती है। लेकिन इन सब के बीच आपने जो एक सुंदर सबसे बात लिखी वह यह है कि मैं आज भी मुरली सुनती हूँ, मनन करती हूँ, टास्क करती हूँ, दुआ करती हूँ। मनसा परिवार जिसने दर्द में भी सेवा नहीं छोड़ी, क्या आज हम उसके लिए कुछ मिनट का समय नहीं निकाल सकते? पूछो सभी आत्माएं जो सुन रहे हैं, जो दिल वाले हैं, जो हृदय से सुनते हैं, उनको ही वापस स्मृति दिला रहा हूं कि ऐसी आत्मा जो टास्क करती, मुरली करती, सेवा करती, क्या हमारे हृदय में सच्चे दिल से सिर्फ वो आत्मा हो और हम हो, और हम उसके लिए सच्चे दिल से दुआ क्या कर सकते हैं? जिसने अपने कष्ट को बहाना नहीं बनाया, क्या आज हम उसके लिए अपने हृदय का द्वार नहीं खोल सकते हैं? आज मैं आप सबसे एक और बात कहना चाहता हूं कि जीवन में दो प्रकार की आत्माएं होती है। एक वे है जो परिस्थितियां अच्छी हो तभी बाबा को याद करती हैं, और दूसरी वे आत्माएं होती है जो परिस्थितियां कैसी भी हो बाबा का हाथ नहीं छोड़ती है। कल्याणी बहन ने अपने संदेश से हमें यही सिखाया है। शरीर थक सकता है लेकिन आत्मा का संकल्प नहीं थकना चाहिए। शरीर बीमार हो सकता है लेकिन बाबा पर विश्वास बीमार नहीं होना चाहिए। यही विश्वास आज उन्हें मनसा परिवार के बीच ले आया है। यह केवल दुआ मांगने का संदेश नहीं है, यह एक विश्वास का संदेश है। उन्हें विश्वास है कि यदि इतनी सारी आत्माएं एक साथ शुभ संकल्प करेंगी तो उन्हें केवल मानसिक शक्ति ही नहीं बल्कि जीने का नया साहस भी मिलेगा। तो मनसा परिवार वाली आत्माओं, आइए आज हम केवल यह नहीं सोचेंगे कि हम दुआ कर रहे हैं, आज हम बाबा के प्रेम का माध्यम बन रहे हैं। सोचिए यदि बाबा स्वयं भी सभा में बैठे होते और कहते कि मेरी इस बच्ची का मन बहुत थक गया है, कौन है जो अपने शुभ संकल्पों से इसका हाथ थामेगा? हाँ, बाबा अगर कह रहे हो कि मेरी इस बच्ची का कौन शुभ संकल्प से हाथ थामेगा, तो क्या हम चुप बैठते रह सकते हैं? कभी नहीं ना। हम तुरंत हाथ बढ़ाते हैं इसी पल। मानो कल्याणी बहन बीच में बैठे हो, हम सभी मनसा परिवार की दुआओं का हाथ इनके हाथ में, कि हम सब साथ में हैं और हमारी हर एक मनसा परिवार की आत्मा की हाथों में गहरी दुआएं, प्यारी दुआओं के भरे संदेश है। और ऐसी प्यारी दुआएं हैं मानो आज तो दोस्त ही आ गया हो, दुआओं का टैंकर ही उनके घर पे भेज दिया हो। अपना दोस्त भी तो बड़ा मजेदार है ना, दिल का अजीज दोस्त है। अभी एक दो दिन में वो सेशन होने वाले जिसमें दुआओं के भारी टैंकर पूरे मनसा परिवार की हर एक आत्मा पर बिखेरने वाले। वो आत्माएं जो दुआ का टास्क निरंतर करती है, वो आत्माएं जो भगवान के कार्य में सहयोग बनती है, वो आत्माएं जो खाना पीना काम छोड़ करके दुआ देने का काम करती है। सच में तो आज हम सभी आत्माएं वो कल्याणी बहन का हाथ पकड़ रहे हैं दुआओं के साथ, कि हम सब उनके साथ हैं। हमारे प्रेम भरे संकल्प उन आत्माओं तक भी पहुंच रहे हैं जिन आत्माओं को बाबा की जरूरत है। तो अपने मन को शांत कीजिए, अपने हृदय में केवल एक ही भावना स्वतः ही उठनी चाहिए कि प्यारे बाबा, कल्याणी बहन ने अपने दर्द को अपनी पहचान नहीं बनने दिया है। उन्होंने हर परिस्थिति में आपकी याद और सेवा को चुना है। आज आप भी उनके जीवन में अपनी शक्ति का ऐसा अनुभव भर दीजिए कि उनका हर दिन नई आशा लेकर के आए। उनके शरीर की सहन शक्ति मिले उनको, उनके मन को हल्कापन मिले बाबा। उनकी हर सांस में आपकी शांति उतर आए। और सबसे बढ़कर उन्हें यह अनुभव होना चाहिए कि वो सारा मनसा परिवार और सारी पवित्र आत्माएं उनके साथ है। पूरा मनसा परिवार और हजारों आत्माओं के शुभ संकल्प और बाबा का अनंत प्रेम हर क्षण उनके साथ खड़ा है।
तो मनसा परिवार की आत्माओं, याद रखिए, दुआ का सबसे ऊंचा स्वर वह नहीं होता जो होठों से सुनाई देता है। दुआ का सबसे ऊंचा स्वर वह होता है जो एक आत्मा के लिए दूसरे आत्मा का हृदय पिघला देता है। आज यदि हमारा हृदय पिघल गया है तो समझ लीजिए हमारी दुआएं परमात्मा तक पहुंचने से पहले ही अपना कार्य शुरू कर चुकी है शुरू कर चुकी है। इसलिए सभी आत्माएं अपने हृदय से बाबा से एक ही संकल्प करें, सभी रियलाइज करें, अनुभव करें, हृदय से निकलने वाला संकल्प रहे कि बाबा, आज हमारे दिल में केवल और केवल एक ही बच्ची का नाम है, कल्याणी बहन। उनके शरीर से पहले उनके मन को अपनी शांति का स्पर्श करा दीजिए बाबा। आज मनसा परिवार की हर एक आत्मा की दिल की पुकार है कि उनकी हर थकान को अपने प्रेम में विश्राम दे दीजिए बाबा। उन्हें हर पल यह अनुभव हो कि आप उनका हाथ थामे हुए हो, आप उनका हाथ थामे हुए हो बाबा। हम सब आत्माएं बार बार हृदय से संकल्प कर रहे हैं। हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि आपकी ये बच्ची कभी भीतर से हार न माने। उनके विश्वास को इतना अटल बना दीजिए कि हर सुबह नई आशा लेकर के आए। उनकी आंखों में फिर से जीवन की चमक लौटा दीजिए। उनके मन में आपका मधुर साथ सदा बना रहे। उनके संगम युग को सफल बना दीजिए, वो पूरा भाग्य अपना जमा कर सके बाबा। संगम युग के हर समय, हर सेकंड को सफल कर सके बाबा। क्योंकि जिस आत्मा ने दर्द में भी मुरली नहीं छोड़ी, प्यारे बाबा, आप और मनसा परिवार की आत्माएं फिर ऐसी आत्माओं को कैसे अकेला छोड़ सकते हैं? शरीर थक गया है लेकिन आपका प्यार उसे संभाल लेना चाहिए बाबा। मन टूटता है तो पुरुषार्थ भी नहीं हो पाता है, आपसे प्यार भरी बातें भी नहीं हो पाती है बाबा। अब उसकी मुस्कान को फिर से लौटा दीजिए। उनके जीवन में आपकी उपस्थिति सबसे बड़ी दवाई बन जाए। हम सब आत्माओं का प्रेम जो है वो उनके दर्द को सदा के लिए बाय बाय कर दे बाबा। आज पूरे मनसा परिवार की आत्माओं में एक ही संकल्प चल रहा है। हर एक आत्मा विश्व के अनेक अनेक कोनों से एक ही बात कह रही है। जो भी इस समय सेशन सुन रही है उनका पूरा ध्यान इस बात पर है कि कल्याणी बहन के जीवन का हर कठिन क्षण आपकी गोद में बदल जाए। उनकी हर सांस में शांति और हर धड़कन में विश्वास भर दीजिए बाबा। उनका मन फिर से हल्का और प्रसन्न हो जाए। हम सब आत्माओं की यह प्रेम जो है गहरा, उन आत्माओं के प्रति यह प्रेम ही दवा बन जाए बाबा। तो उस आत्मा को आज प्रेम से भर दीजिए। उनकी कमजोरी को, उनकी पीड़ा को अपनी शक्ति का आधार बना दीजिए। उनके हर दर्द पर अपनी करुणा का स्पर्श रख दीजिए बाबा। आज कल्याणी बहन को जो इस समय सेशन सुन रहे होंगे उनका यह महसूस होना चाहिए कि स्वयं भगवान हजार भुजाओं वाला बाबा और मनसा परिवार की हर एक आत्माएं जो है वो दिल दिल से प्रेम और छत्र छाया का और स्नेह का वो आत्मा अनुभव करें। आज हमारी मनसा परिवार की सारी आत्माओं की ओर से बाबा आपको दिल से विनती है, प्रेम है, पुकार है, अधिकार है कि बस आपकी ये बच्ची वर्षों से संघर्ष कर रही है। अब उस उनके जीवन में कुछ ऐसे पल भी लिख दीजिए बाबा जहां वो खुलकर मुस्कुरा सके। कुछ अगर हिसाब किताब तगड़ा हो तो हम सब आत्माएं दिल से तैयार है, कुछ कुछ पुण्य हमारे भी जोड़ दीजिए बाबा। बस हम चाहते हैं कि हमारे परिवार की आत्मा मुस्कुराने लगे, खुश रहने लगे। टास्क भी तो कर रही है बाबा, जो उनके हाथ में है वो सब कुछ वो कर रही है, हमारे हाथ में है वो हम कर रहे हैं बाबा। बस आपके हाथ में है वो, अब आप भी करके दिखा दीजिए बाबा। उनके चेहरे की मुस्कान फिर से लौट आए, उनके मन में केवल आपका भरोसा रहे। प्यारे बाबा, हम कोई शरीर की बीमारी की बात तो ज्यादा नहीं कर रहे हैं। हम तो सिर्फ उस बच्ची की बात कर रहे हैं जिसने तकलीफ में भी आपका साथ नहीं छोड़ा। अब आप भी उनके जीवन में अपनी शक्ति का दीपक जला दीजिए। उनकी हर सुबह नई उम्मीद लेकर आए बाबा। आज हमारे मनसा परिवार के शब्द कल्याणी बहन के लिए छोटे पड़ रहे हैं, क्योंकि शायद कुछ दर्द तो केवल महसूस किए जाते हैं। तो कल्याणी बहन के मन को भी कुछ ऐसी पावरफुल
शांति और मौन दीजिए कि पीड़ा भी शांत हो जाए। उनकी आत्मा को आपके प्रेम की छाया की बहुत जरूरत है। बहुत उम्मीद और विश्वास के साथ उन्होंने इस प्लेटफॉर्म पर दुआ कराई है। व्हाट्सएप पर मैसेज से पहले कई बार सोचा होगा, दुआओं के सेशन के बाद सोचा होगा कि मैं सबके लिए दुआ करती हूँ, क्या मेरे लिए भी दुआ काम करेगी? क्या इतनी सारी पवित्र आत्माओं की दुआ मेरे जीवन की इस परिस्थिति या इस पीड़ा को कम करेगी? बाबा, उनका ये जो विश्वास है ना, अब बढ़ जाना चाहिए, पहले से भी अधिक अधिक मजबूत हो जाना चाहिए। उनको यह महसूस होने लगे कि मनसा परिवार और आप सदा साथ हो और दुआएं कभी व्यर्थ नहीं जाती है। हे परम पिता परमात्मा, आज आपकी इस बच्ची के लिए पूरा मनसा परिवार एक साथ खड़ा है। हमारे शुभ संकल्पों को अपनी शक्ति से भर दीजिए। उनके जीवन में आशा का नया सूर्योदय कर दीजिए। उन्हें हर दिन आपका साथ पहले से अधिक महसूस हो, क्योंकि आज की दुआ केवल शब्द नहीं है बाबा, यह हमारे मनसा परिवार के हजारों हृदय से उठता हुआ प्रेम है जो आपकी ओर आ रहा है। उस प्रेम को कल्याणी बहन तक पहुंचा दीजिए। उनके तन को सहन शक्ति, मन को शांति और आत्मा को आनंद दीजिए। और उन्हें सदा यह अनुभव कराइए कि आपका हाथ कभी उनसे अलग नहीं होगा। हमारे सबके हृदय की केवल एक ही इच्छा है बाबा, कि जिस आत्मा ने दर्द के बीच में भी आपका नाम और हाथ नहीं छोड़ा है, उनके जीवन में आपकी मुस्कान कभी कम न हो। उनके भीतर ऐसा आत्मबल भर दीजिए कि हर सुबह वह नई आशा के साथ उठ सके। उनके मन की सारी थकान आपके प्रेम में पिघल जाए। उसे हर क्षण आपका साथ महसूस होता रहे बाबा। बस यही दिल से दुआ है। तो सभी प्यारी आत्माएं जो है, उनके शरीर का पाचन तंत्र ठीक रहे, शरीर स्वस्थ रहे, कमर दर्द, उठना बैठना सही रहे, वो वापिस संगम युग में बहुत अच्छे से सेवा कर सके। ऐसी प्यार भरी और दिल भरी दुआएं जो है वो आप कल्याणी बहन के लिए दे सकते हैं, और दिल से दुआ दीजिएगा। और एक थोड़ा सा खुशखबरी मैं आपको इस बात की बताना चाहूंगा कि लगभग हमने 27 आत्माओं पे प्रयोग किया है, और वह प्रयोग काफी सफल रहा है। कुछ ऐसी आत्मा है जिनका काफी ज्यादा शरीर के हिसाब किताब बार बार आए हैं, और काफी सारी ऐसी आत्माएं हैं जो शरीर में पाचन तंत्र से भी प्रॉब्लम रही है, और दूसरी भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स रही है। तो इसका एक पूरा वीडियो अलग से डालेंगे। उसमें हमने अलग से भोग की व्यवस्था कराई थी, नई विधि अपनाई थी। यहाँ जो हमारे आसपास परिचित उन आत्माओं को ही प्रयोग में लिया था, क्योंकि हम वह प्रयोग पहले इधर सारी तपस्वी आत्माएं और सब मिल करके करते हैं, और इसके बाद आप लोगों तक वो प्रयोग पहुंचाया जाता है। उसमें हमने कहा था कि पूरा प्रयोग की भोग लगाना वास्तव में क्या होता है। हमने भोग खा लिया, बाबा को खिला दिया, उसका पूरा एक लेसन डालेंगे भोग क्या होता है। वीडियो में आएगा, वो शिव भाई के जो छूने वाले अनुभव में आएगा। तो भोग यानी भोगनाएं खत्म, पर भोगनाएं खत्म कैसी होती है? जब हम 63 जन्म की आत्माओं के निमित्त भोग लगाते हैं, तभी से तो ये पितृ की पुरुष पूर्वजों का जो श्राद्ध वगैरह सब चालू हुआ था, वो उसी की तो यादगार है हमारी। तो 63 जन्म की जो आत्माएं दोस्त रही, फिर कई बार पिता के लिए से आठों संबंधों को हम दिल से भोग लगाते हैं। वो दिल से प्रेम किया, स्वीकार किया, क्षमा तो हमने मांगी ही है। तो आठों तरह की आत्मा को हमने अलग अलग तरीके से 8 बार भोग लगाया था आत्मा का, और वो बहुत ही सक्सेसफुल हुआ। उस आत्मा की काफी सारी पीड़ाएं कम हुई। पहले उस आत्मा को तैयार किया कि आप सच्चे हृदय से क्या क्षमा भाव करते हो, है ना? तो ये क्षमा याचना की जो कमेंट किया रहती है वो सब, और सच में कह रहे हैं कि ये मेरा भी अनुभव है कि जब हम 63 जन्म की आत्मा, पिता हो गए, दोस्त हो गए, ये हो गए, तो उनके साथ हम क्षमा याचना का जब हम भोग लगाते हैं उनके निमित्त, उन आत्माओं के निमित्त, तो इसका बहुत बड़ा असर पड़ता है, बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। और सच में वो पीड़ाएं, वो तकलीफें बहुत हद तक हिसाब खत्म हो जाता है, बहुत हद तक हिसाब खत्म हो सकता है। तो उसकी विधि भी आपको बाद में कभी बताएंगे। वैसे आप मतलब ये घर पर भी कर सकते हो। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको इधर हमारे इधर भोग लगवाना है, बड़ा वो करना है, ये सब नहीं है। भावनाएं शुद्ध होनी चाहिए। आप लोग आटो जो भी संबंध है दोस्त के साजन के, तो 63 जन्म के जो संबंध है, उनकी क्षमा याचना के साथ साथ वो सच्चे दिल का भोग लगाइएगा।
उन आत्माओं को, बाबा को बोलने का कि वो सब आत्माओं को इमर्ज करो, उन सब आत्माओं को। तो वो जो हिसाब किताब है, कोई कोई आत्माओं से हमारा कर्म का हिसाब किताब रहा है, चाहे वो भोजन का रहा, चाहे शरीर का बीमारी का रहा, चाहे धन का रहा, तो पूरा होता है। तो यह प्रयोग हम जरूर करेंगे, है ना। तो आप लोग घर पे भी वैसे वो कर सकते हो कि घर पे एक दिन आपने ये भोग लगाया, 2-4 दिन का गैप करके आपने गुरुवार को छोड़ के लगाओ ज्यादातर, बिकॉज क्या है, गुरुवार को हमारा सदगुरुवार का जो भोग रहता है वो तो हम बाबा को और सर्व संबंधों को स्पेशली लगाते हैं। तो बाकी के समय में ये सारे जो भोग है वो आप कर सकते हो, घर पर भी कर सकते हो। किसी को नहीं समझ में आएगा, ज्यादा पीड़ा रहेगी तो हम 2-5 दिन के बाद बताएंगे। यहाँ पर भी उस आत्मा के लिए विशेष अलग अलग समय पर 7-8 दिन का भोग का व्यवस्था करेंगे, ज्यादा समस्या। लेकिन ध्यान रखना, उस भोग में कोई लाखों करोड़ों रुपए की जरूरत नहीं रहेगी, खाली 100 रुपए में 5 तरह का फल भी हम एक टाइम पे करें, क्योंकि भावना का है, कोई ऐसा नहीं है कि हम बहुत ज्यादा भोग लगा देंगे। तो है जो अपनी व्यवस्था हो उस अनुसार आप घर पर भी 5 तरह के फल भी लेकर के भी आप सच्चे दिल से वो क्षमा याचना करके लगाओगे तो काफी अच्छा रहेगा। तो 6-7 दिन में पूरा प्रोसेस जो है वो इसका बताएंगे, कुछ एक के रिजल्ट अभी और आ जाएंगे। तो क्योंकि हमारा दिल का उद्देश्य है कि हर एक आत्मा का हिसाब किताब जल्दी पूरा हो जाए, बहुत जल्दी पूरा हो जाए। तो आप सभी आत्माएं बिना देरी के कल्याणी बहन को ढेर सारी दुआएं दीजिए, ढेर सारी दुआएं दीजिए। और जो भी आत्माएं मुरली मंथन के ये नए सेट है, जो मुरली मंथन द्वारा योग की तैयारी कैसे करें, और लगभग एक 10 बुकों का, 15 बुकों का जो सेट है, हाँ, तो 10 या 12 बुकों का मुरली मंथन मतलब मुरली द्वारा योग की तैयारी कैसे करें। तो 10 या 12 बुकों का सेट है, पूरा सेट इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि पहली बुक से लास्ट बुक तक तुम पढ़ोगे तो ही तुम्हें सारी चीजें क्रमबद्ध तरीके से, आपने तो देखी ही है। हाँ, तो 10 या 12 बुकों का सेट है, वो आप बुक करा सकते हो। शिव साजन से अमृत वेला में कैसे बातें करें, उसमें क्षमा याचना भी आ गई है, सरसे जन्म की पिताओं से कैसे मांगना, दोस्त से वगैरह, सारी जो पढ़ते पढ़ते क्षमा याचना हो जाए। तो वो बुके भी लगभग 12 बुकों का सेट है, वो भी आप मंगवा सकते हो, ऑर्डर कर सकते हो। 15 अगस्त के आसपास डिलीवरी शुरू हो जाएगी, हाँ, ताकि पता चले कि कितने ऑर्डर हैं। और इसके अलावा आप शिव भाई के दिल चुराने वाले अनुभव के भी 15 बुक का सेट है, फर्स्ट में स्टार्टिंग में, तो वो भी आप 15 बुक का सेट ऑर्डर कर सकते हो। बाकी तो आप सारे समझदार हो कि बुकों की वैल्यू क्या है, महत्ता क्या है, उन सारी बातों को आप अच्छे से जानते हो। तो मोबाइल नंबर है हार्ड कॉपी ऑर्डर करने के लिए 7202921969। तो बिना देरी के कल्याणी बहन को ढेर सारी दुआएं दीजिए। तो कल फिर हम मुलाकात करेंगे ऐसे दिल छू जाने वाले नए दुआओं के सेशन के साथ। तब तक के लिए आप सभी भाई बहनों को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।